हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे ईडियम्स टेस्ट। ईडियम्स टेस्ट दोस्तों, इस क्वेश्चन सेट में 20 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस रहेंगे। हमें फाइंड आउट करना है सही ऑप्शन कौन सा होगा, मतलब दिए गए ईडियम्स का एक्चुअल मीनिंग कौन सा होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए है, और इस तरह की और भी बहुत सारी यूज़फुल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर निरंतर मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। इफ़ यू आर क्वैकिंग इन योर बूट्स, इफ़ यू आर क्वैकिंग इन योर बूट्स, इस ईडियम का क्या मतलब होता है। देखिए, इस ईडियम का मतलब इन तीनों में से हमें फाइंड आउट करना है। पहला है ब्रेव, फिर है अफ्रेड, फिर है कॉन्फिडेंट। सोचिए और जवाब दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, इफ़ यू आर क्वैकिंग इन योर बूट्स, दैट मीन्स यू आर अफ्रेड। दैट मीन्स यू आर अफ्रेड, डरे हुए हैं। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ यू आर क्विक ऑन द ट्रिगर, यू आर क्विक टू। यहाँ पर जो ईडियम है, इफ़ यू आर क्विक ऑन द ट्रिगर, यू आर क्विक टू, तीन ऑप्शन है हमारे पास। रेस्पॉन्ड, मेक मिस्टेक्स, क्विट और फिनिश समथिंग। हमें बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन हमारे पास रेस्पॉन्स, मेक मिस्टेक्स, क्विट और फिनिश समथिंग। सोचिए और जवाब दीजिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इफ़ यू आर क्विक ऑन द ट्रिगर, यू आर क्विक टू रेस्पॉन्ड। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रेस्पॉन्ड। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्विक ऑन द अपटेक मीन्स यू आर क्विक टू। क्विक ऑन द अपटेक, ये जो इडियम है इसका क्या मतलब होगा, हमें बताना है। क्विक ऑन द अपटेक का क्या मतलब होगा। तो देखिए, क्विक ऑन द अपटेक का जो मतलब होगा वो होगा अंडरस्टैंड, किसी भी बात को समझना, अंडरस्टैंड। क्विक ऑन द अपटेक का मतलब होता है अंडरस्टैंड। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या है, देखिए। अगला है क्वाइट एज अ माउस, डिस्क्राइब समवन हु इज़। अच्छा, इस ईडियम का क्या मतलब होगा, क्वाइट एज अ माउस। क्वाइट एज अ माउस का क्या मतलब होगा। देखिए, ऑप्शन हमारे पास पहला है इंटरेस्टिंग माने मज़ेदार, फिर है लाउड माने तेज, टिमिड, टिमिड माने होता है डरपोक। ठीक है, तो क्वाइट एज अ माउस, इस ईडियम का मतलब होता है टिमिड या डरपोक। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, टू रेज आईब्रोज इज टू। रेज आईब्रोज, इस ईडियम का क्या मतलब होता है। देखिए, रेज आईब्रोज यहाँ पर जो ईडियम है इसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन है हमारे पास, क्वेश्चन समथिंग, बी अफ्रेड, शॉक। ठीक है, सोचिए और सोच के जवाब दीजिए 5 सेकंड में। देखिए, टू रेज आईब्रोज का मतलब होता है शॉक, चौंक जाना, शॉक। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या है, अगला है देखिए, इफ़ समथिंग विल हैपन, रेन और शाइन, इट विल हैपन। इफ़ समथिंग विल हैपन, रेन और शाइन, इट विल हैपन। ऑप्शन है हमारे पास, देखिए। एट सम पॉइंट बट वी डोंट नो वेन, आउटसाइड, नो मैटर वाट। 5 सेकेंड है, सोच के जवाब दीजिए कि करेक्ट क्या मीनिंग होगा इस रेन और शाइन, इस ईडियम का। देखिए, रेन और शाइन इसका मतलब होता है नो मैटर वाट, नो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या, इट विल हैपन नो मैटर वाट। इस ईडियम का मतलब होगा नो मैटर वाट। ठीक है, अगला क्या है, देखिए। अगला है टू रैटल ऑफ इज़ टू। रैटल ऑफ का क्या मतलब होता है, ये ईडियम जो है रैटल ऑफ, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ को बड़ी जल्दी से कह देना, से समथिंग क्विकली, इज़ टू से समथिंग क्विकली, से समथिंग क्विकली, से समथिंग क्विकली। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, रेजल डेजल। रेजल डेजल का क्या मतलब होता है। रेजल डेजल का क्या मतलब होता है, देखिए। रेजल डेजल का मतलब होता है फैंसी डिस्प्ले, आकर्षक दिखाव, प्रदर्शन, अ फैंसी डिस्प्ले। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। रेजल डेजल का मतलब होता है एक फैंसी डिस्प्ले,
ना, आकर्षक प्रदर्शन। अगला क्या है देखिए, अगला है द रेयर एंड इज। रेयर एंड का क्या मतलब होता है? देखिए रेयर एंड का क्या मतलब होता है? रेयर का मतलब होता है बैक, एंड का मतलब होता है पार्ट। रेयर एंड मतलब बैक पार्ट, द बैक पार्ट। रेयर एंड मतलब द बैक पार्ट। ये हो जाएगा करेक्ट, इस ईडीएम का करेक्ट मीनिंग हो जाएगा द बैक पार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? टू राइड आउट समथिंग इज। राइड आउट का क्या मतलब होता है? यहाँ पर जो ईडीएम है राइड आउट, इसका क्या मतलब होता है? राइड आउट का क्या मतलब होता है? देखिए राइड आउट का मतलब होता है सर्वाइव सेफली। टू सर्वाइव सेफली इज टू सर्वाइव सेफली, सुरक्षित रूप से सर्वाइव कर जाना, बच जाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो रहा है देखिए, इफ़ इट इज़ टू द राइट एंड लेफ्ट इट इज़। इफ़ इट इज़ टू द राइट एंड लेफ्ट इट इज़, इसका मतलब होता है ऑल अराउंड, चारों तरफ। राइट एंड लेफ्ट का मतलब होता है ऑल अराउंड, चारों तरफ। इट्स ऑल अराउंड, ये हो जाएगा करेक्ट मीनिंग। अगला है इफ़ समथिंग रिंग्स अ बेल इट, मतलब इफ़ समथिंग रिंग्स अ बेल इट, तीन ऑप्शन है। मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज, इज़ फ्राइटनिंग, साउंड्स फैमिलियर। जवाब दीजिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? देखिए करेक्ट आंसर हो इफ़ समथिंग रिंग्स अ बेल इट साउंड्स फैमिलियर। इट साउंड्स फैमिलियर, इट साउंड्स फैमिलियर। कुछ जाना पहचाना या परिचित सा। इफ़ समथिंग रिंग्स अ बेल, रिंग्स अ बेल मतलब साउंड्स फैमिलियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है टू रिप इनटू मीन्स। रिप इनटू का क्या मतलब होता है? देखिए रिप इनटू का मतलब होता है अटैक, हमला करना या आक्रमण करना, अटैक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है टू रन अवे विथ मीन्स। यहाँ पर जो इडियम है रन अवे विथ, इसका क्या मतलब होता है? रन अवे का मतलब क्या होता है? देखिए रन अवे का मतलब होता है चुराना, लेकर भाग जाना। रन अवे मतलब कुछ चीज़ चुरा कर भाग जाना। इज मीन्स टू स्टिल, कोई चीज़ चुरा करके फरार हो जाना। ठीक है, अगला क्या कह रहा है देखिए, अगला कह रहा है इफ़ इट इज़ सेफ़ एंड साउंड इट इज़। कोई भी चीज़ जब हम ये इडियम बोलते हैं किसी भी वाक्य में, इट इज़ सेफ़ एंड साउंड, तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए इसका जो मतलब होता है वो मतलब होता है नॉट हार्म्ड, मतलब नुकसान देह नहीं है। नॉट हार्म्ड या नुकसान नहीं किया गया है, इट इज़ नॉट हार्म्ड, ये हो जाएगा करेक्ट मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्या कह रहा है? इफ़ समवन सेज सेम हियर, हियर इज़। अच्छा, इफ़ समवन सेज, यदि कोई वार्तालाप चल रही है, अगर इसमें वार्तालाप के बीच में इस ईडियम का प्रयोग किया गया है सेम हेयर, जैसे आपने कोई समस्या बताई, सामने वाला यह कह रहा है सेम हेयर, इसका क्या मतलब होता है? देखिए इसका मतलब होता है ना कि मैं भी इस बात से सहमत हूँ, जैसा तुम कह रहे हो सेम हेयर, मेरे साथ भी ऐसा ही है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया एग्रीइंग, मतलब सहमत होना। हेयर इज़, ही इज़ एग्रीइंग। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है टू से द वर्ड मीन्स टू। टू से द वर्ड मीन्स टू, इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब होता है गिव अ साइन, कोई भी संकेत देना। गिव अ साइन मीन टू गिव अ साइन, संकेत देना, सूचना देना। ठीक है, से द वर्ड मीन्स गिव अ साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू स्क्रू अप इज टू। स्क्रू अप का क्या मतलब होता है? यदि इस इडियम का प्रयोग हुआ है कहीं तो इसका क्या मतलब है? टू स्क्रू अप, इसका मतलब होता है मेक अ मेस, मतलब गड़बड़ी या अव्यवस्था कर देना। मेक अ मेस, मेक अ मेस। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इफ़ यू सी आई टू आई विथ समवन यू, फिर यहाँ पर डैश देम, किसी के साथ आंख में आंख मिलाकर बोलना। सी आई टू आई, इसका क्या मतलब होता है? देखिए इसका मतलब होता है अग्री विथ। सी आई टू आई मतलब आप उनके साथ सहमत हैं, यू एग्री विथ देम। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का क्या है देखिए, लास्ट क्वेश्चन है टू सेट योर साइट ऑन समथिंग मीन्स टू समथिंग।
सेट योर साइट, इस ईडियम का क्या मतलब होता है? देखिए यह क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका इन तीनों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस 19 में से आपके क्वेश्चन कितने हुए, और क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर आप होमवर्क के लिए है, ये ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, ताकि इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड यूज़फुल इंग्लिश की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।